हेलो। क्या कर रहे हो? शाहजहांपुर की मुमताज, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? रात के 2:15 बजे कोई क्या करता है सोने के अलावा? मैं तो सो नहीं रही। तो तुम्हारे पागलपन के लिए मैं जवाब दूं? सॉरी, डिस्टर्ब किया? अरे सुनो, सच्ची बात तो ये है कि मैं सो नहीं रहा था, अपने नाटक अभिलाषा की अनुराधा को याद कर रहा था। झूठे। तुम लड़कियों के साथ यही तो प्रॉब्लम है, झूठ बोलो तो न माने, सच बोलो तो न माने। अनुराधा को क्यों याद कर रहे थे? क्योंकि उसने मोहित की सारी खुशी छीन ली। अरे उसको सुप्रिया के लिए त्याग करना था तो करती रहती, मोहित की जिंदगी बर्बाद करने का उसको क्या हक था? हा? लेकिन वो जानती थी कि मोहित उसे दिल की सारी गहराइयों के साथ प्यार करता है, इसलिए उसने उसको ब्लैकमेल किया कि जाओ तुम सुप्रिया से ब्याह कर लो, और वो गधा चढ़ गया सूली पर। सुनो, मैं तुम्हें एक गहरा राज बता रहा हूं। अपने प्रेमी को कभी हवा भी मत लगने दो कि तुम उसको कितना प्यार करते हो, क्योंकि इस जानकारी का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ बेहद खतरनाक हथियार की तरह हो सकता है। समझी? समझी या ना समझी? अच्छा मिठू, गुड नाइट। अच्छा, अब सीन 5 की लाइटिंग। हाँ, यहाँ पर हम ब्लू रखेंगे। हाँ। और यहाँ साइक्लोरामा के पास इस तरफ रेडिश। और ये हाय रोहन। हाय एवरीबॉडी। हाय। अच्छा है ना? वेरी नाइस। अच्छा, ये ब्रोशर की डिजाइन देख लो। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। ये लाल वाली देखो, यहाँ पर ग्रुप के नोट्स रहेंगे, यहाँ पर ड्रामे की सिनॉप्सिस, यहाँ पर तुम्हारी और परफॉर्मर्स की तस्वीरें और बायोडेटा। कैसा लगा? वेरी नाइस। कितने इश्तेहार मिल गए? 8। और 3-4 मैं ले आऊंगा। वेरी गुड। यू लाइक दिस? बहुत अच्छा है। गुड। रोहन, प्रोडक्शन में कितना खर्च होता है? 25,000। 25,000? और इसमें रिफ्रेशमेंट्स और कन्वेयंस शामिल नहीं होता। अच्छा, तुम लोग अपनी अपनी तस्वीरें दे दो, मुझे बहुत काम है। वर्षा, तुम्हारी तस्वीर? हाँ। ओके। एज यूजुअल मुझे पता है। ये फोटो चलेगी? हाँ, फर्स्ट क्लास। ये लो। ओके एवरीबॉडी, पोजीशंस Beautiful. प्लीज, लेट्स स्टार्ट रिहर्सिंग। चलो भाई। थैंक यू। इस नाटक में सुप्रिया और अनुराधा एक दूसरे के इतने करीब हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रिया को मोहित के लिए अनुराधा की भावनाओं का पता ही ना हो सकता है अनुराधा कम बोलती है, मन की बात मन में ही रखती है, हमारी वर्षा की तरह घुन्नी है। अनुराधा जानती है कि सुप्रिया अपने भोलेपन में किसी को कुछ भी कह सकती है, इसीलिए अनुराधा नहीं चाहती कि उसके मन का कोई रोशनदान खुले। उसका दिल बंद अंधेरी टनल है। अनुराधा ने मोहित से अनुरोध किया कि तुम मुझे भूलकर सुप्रिया पर मोहित हो जाओ। थैंक यू। तो वो योर ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर सिर झुकाकर, ले लो ना बाद में, अबाउट टर्न होकर सुप्रिया के पास चला गया। थैंक यू। थैंक यू। और भाई मुझे तो ये बड़ा सिंपलीफाइड सा लगता है। ठीक है बाबा, ये मेरा मानना है। कम ऑन, चीयर्स। 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 मिट्ठू, जिसको हम जी जान से चाहते हैं, व्यक्तिगत गुणों के लिए जिसका सम्मान भी करते हैं, उसकी अपने आप को ये दुख देने वाली मांग भी मानी जा सकती है। इसी सीन के बाद अनुराधा संन्यास लेने मठ में चली जाती है। यानी मोहित के सामने ये साफ हो जाता है कि अनुराधा ने उसे और संसार को छोड़ ही दिया है। अब चाहे मोहित उसकी बात माने या नहीं। मेरे ख्याल से नाटक में इसके बाद एक सीन में मोहित की कश्मकश होनी चाहिए। अनुराधा के साथ वाले सीन में है। अलग से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जिसके सामने मोहित खुद के मन की चीर फाड़ कर सके। लेकिन अगर यही सीन किसी और के साथ होता, ये तो... सीन तो अनुराधा के साथ है, इसलिए तो दिल को छूने वाला है। सच्चा और गहरा प्रेम करने वाले अलग हो गए। अनुराधा ने अपने प्रेम की इतनी बड़ी कीमत अदा की कि वो संसार छोड़कर सन्यासिनी हो गई। और उसकी आखिरी रिक्वेस्ट क्या थी कि तुम मुझसे कभी मत मिलना।
दिव्या से तब पहचान हुई जब वो बीए के पहले साल में थी और मैं साइंस फैकल्टी में था। कल्चरल प्रोग्राम्स में अक्सर हम लोग टकराते थे। फिर हम दोनों ने ड्रामे में हिस्सा लिया और हमारी दोस्ती की पक्की नींव पड़ी। दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? क्या तुमने दिव्या को कॉफी के लिए इनवाइट किया था? नथिंग रोमांटिक यार। दिव्या उन दिनों में भी ऐसे ही सख्त मुखौटा लगाए रहती थी जिस पे बड़े बड़े हरफों में लिखा रहता था, नो नॉनसेंस। हमारी रिहर्सल के 1 घंटे के बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत ऐसे हुई कि दिव्या मेरी ड्रामा कोच बन गई। क्या तुम एक्टर भी हो? हाँ, ये गलतफहमी उन दिनों हुआ करती थी, लेकिन इसे दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि दिव्या बेचारी ने मुझ पर उससे भी ज्यादा मेहनत की जितनी इलिया कजान ने मार्लन ब्रांडो के ऊपर की होगी। फिर नाटक के मेरे ऊपर धीरे धीरे बड़े नामालूम ढंग से प्रोडक्शन के काम बढ़ते चले गए और एक्टिंग में मुझसे गड़बड़ होती चली गई। लेकिन उसके ऑपोजिट प्रोडक्शन के काम में बड़े अच्छे से निपटाता चला गया। फिर एक दिन सारे ड्रामा ग्रुप के साथ साथ मुझे भी भारी दिल से ये मानना पड़ा कि मुझ में लॉरेंस ओलिवियर वाला नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर वाला टैलेंट है। देखते देखते रोहन मिस्टेक ना करने वाला प्रोडक्शन मैनेजर और बहुत भरोसेमंद दोस्त बन गया। आधी रात को फोन करो कि रोहन ये प्रॉब्लम है और रोहन साहब तन मन धन से उसे सॉल्व करने में मुस्तैद हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम मिस कत्याल की हो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे रोहन की भावनाओं का रत्ती भर एहसास नहीं था। तुम सेडिस्ट हो दिव्या। तुम्हारी कसम, मम्मी की कसम, ईश्वर की कसम। दिव्या, तुम दोनों को आमने सामने देखकर मैं चौथाई मिनट में समझ गई थी। कविता की वो पंक्ति है ना, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तुम जब सामने होती हो ना, तो रोहन की आंखें बोलती हैं, जैसे जैसे भरे कटोरे से पानी छलकता है, वैसे ही रोहन की आंखों से अपार प्यार छलकता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये समझ लो कि मैं अंधी थी। रोहन, भावनाएं प्रोडक्शन मैनेजरी से डाइवर्ट कैसे हुई? डाइवर्जन का सवाल ही नहीं था, वो तो शुरू से थी। तुमने दिव्या से बताया क्यों नहीं? उसकी कई वजह हैं। हमारे सर्कल में हमेशा दिव्या से प्रेम करने वाला कोई ना कोई अच्छा कैंडिडेट जरूर रहता था और मुझे अंदेशा हो जाता था कि दिव्या उसमें दिलचस्पी ले रही है। लेकिन बाद में जाहिर होता था कि दिव्या का रुख सिर्फ एक हेल्दी फ्रेंडशिप का है। फिर मुझे ये भी डर लगा रहता था, अगर मैंने इजहार तमन्ना किया और दिव्या ने अफसोस से कह दिया कि रोहन, तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं समझती थी स्त्री पुरुष के रिलेशन में एक हेल्दी फ्रेंडशिप हो सकती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। दिव्या, रोहन को प्रशांत के बारे में कब और कैसे पता चला? प्रशांत को रोहन से मैंने ही मिलवाया था। तुम्हारे जुल्मों के आगे नादिर शाह भी पानी भरेगा। मुझे क्या पता था वर्षा। तुम्हें रोहन की भावना का कब और कैसे पता चला? जब प्रशांत और रोहन की पहली मुलाकात हुई, उसी शाम प्रशांत ने मुझसे कहा, रोहन तुमसे प्रेम करता है। स्त्री पुरुष का प्रेम संसार में इससे जटिल और कुछ नहीं। प्रशांत जब सीन पर आया तो मैंने अपने अंदर के हाहाकार को दबाकर सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। जीने की तमन्ना नहीं थी, पर मरने का हौसला भी नहीं था। पिताजी ने एक छोटा सा बिजनेस छोड़ा था, बस सुबह को शाम बनाने में जुट गया और देखते ही देखते अच्छे नतीजे सामने आने लगे। मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा, पैसा मेरे पीछे भागने लगा। मैंने अपने आप को दिव्या से काट लिया था, हालांकि उसे देखने की बहुत हसरत होती थी। फिर मैं अपने आप को समझाता था कि नहीं, हमारी राहें अलग हो गई हैं और अगर मैंने उससे प्यार किया है तो उसकी खुशी में मेरा सरोकार होना चाहिए और उसकी खुशी इसी में कि मैं उससे दूर रहूं।
आखिर चाहते क्या है? अब तुम प्रशांत की बाट में नहीं देखती। 28 पूरे कर रही है, उम्र क्या वापस लौट कर आएगी? बाहर वालों की 4 बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती। उसमें कोई खोट हो तो मन को समझा भी लो। ज्ञान में, गुण में, रूप में सोने सी है मेरी बिटिया। तुम्हें रोहन कैसे लगता है? आपका आशीर्वाद है मम्मी। आज तुम जल्दी घर आ गए? हाँ, आज रिहर्सल से जरा जल्दी फुर्सत हो गई, तो मैंने सोचा मेरे पीछे हफ्ते भर में ऑफिस में क्या क्या हुआ है वो जरा देख लूं। वैसे आप क्या कर रही हैं? तमाशा देख रही हूँ। तमाशा? हाँ, तुम देखते तो तुम भी लोटपोट हो जाते। दोनों एक सी पोशाक पहने हुए कमरे में बैठी कबूतरों की तरह गुटर गूं कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है। दिव्या से बात करोगे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, खुश रहो। क्या से खेलती हो? ठीक से खेलो ना, बाहर मारती रहती हो। जीतना नहीं चाहती हो क्या? हारने का ही शौक है। रोहन, जब नाटक नहीं हो रहा होता तो तुम्हारी रूटीन क्या रहती है? सुबह चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ता हूँ, फिर ऑफिस पहुंच जाता हूँ, अक्सर 8 बजे से पहले, और फिर देर रात तक वहीं रहता हूँ। भगवान ने 2 चीजें बड़े कमाल की बनाई हैं, नींद और थकान। कैसी भी चिंता या उदासी हो, ये दोनों दवाएं काम आ जाती हैं। दिव्या भी ऐसी ही व्यस्त रहती है। दिव्या का वहाँ सोशल सर्कल क्या है? डॉक्टर और मिसेस सिंघल, मिसेस सिन्हा, चेयरमैन छगनलाल जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी, इन्हीं के साथ उठना बैठना होता है। वैसे शहर के सब बड़े बड़े लोग इनके प्रशंसक हैं, और स्टूडेंट्स पर तो इतना रौब है कि क्या बताऊं। इनकी मर्जी के बिना कॉलेज में पत्ता तक नहीं हिल सकता। जिस दिन कॉलेज नहीं आती ना, तो बहुत सूना सूना लगता है। मिसेस सिंघल कहती है, दिव्या के नाम की लॉटरी पता नहीं किसके भाग्य में लिखी है। पहले एक्ट की ये कॉस्ट्यूम, ओके। दूसरे एक्ट की ये कॉस्ट्यूम, और तीसरे एक्ट में मैं ये पहनूं? हाँ, ये ठीक है, पर मिठू, दूसरे एक्ट में पता नहीं क्यों मुझे पीला रंग फैसिनेट कर रहा है। पीला मेरे पास रोहन, तुम्हारी वो बटन डाउन कॉलर टी शर्ट मिठू को आ जाएगी? हाँ हाँ, आ जाएगी। अगर कुछ 19-20 हुआ तो मैं उसे ऑर्डर करवा लूंगा। ओके। ओके गर्ल्स, अरे, फर्स्ट एक्ट। अरे क्या है? निहारिका, दिव्या, ये देखो। हमेशा लड़ते रहते। और ब्राइट होना चाहिए, तभी वो सुप्रिया के कैरेक्टर को उभारेगी और अनुराधा के साथ कॉन्ट्रास्ट भी बनेगी। थिएटर का एक बुनियादी उसूल याद रखो, यहाँ कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। कम से कम एक कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे नफरत हो, गुस्सा या प्यार। इसीलिए थिएटर करने का मतलब है सामाजिक प्राणी होना। अच्छा, ये देखो, हाँ, these are better, है ना? तो फाइनल हो हाँ, ठीक है। चलो। वर्षा, ये ठीक है? तुमने क्यों मेरा बैग छुआ? देखो, अपना बैग खुद संभालो, समझी? तुमसे तो बात करना ही गुनाह है। तो मत करो बात, कोई डॉक्टर ने बोल रखा है बात करने के लिए। माफ करो बाबा। कर दिया। ये साड़ी तो तीसरे एक्ट में होगी ही। अनुराधा के लिए कलर कॉम्बिनेशन मैंने कुछ ऐसा सोचा है। पहले एक्ट में कलरफुल, दूसरे में संजीदा और तीसरे में दुखी। दिव्या, वर्षा दुखी होने के लिए उतावली हो रही है। लेट्स ब्रेक फॉर टी। अरे वाह, थैंक यू भाई। मेरे लिए बगैर शक्कर की है ना? क्यों, डायबिटीज है क्या? शट अप मिठू, अरे नहीं भाई, मैं मानता हूँ बीमार लोगों की चाय अलग होती है। ये यहीं छोड़ दो। पूरा नमकीन? अच्छा, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? मुझे तकलीफ सिर्फ तुमसे होती, समझे? तो दूर रहो यार। थैंक यू। जो प्रेमी अपनी जान देने की धमकी देकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, उसकी रेटिंग कितने सितारों से होनी चाहिए?
जीरो, एब्सोल्युटली होपलेस। इतनी कठोर मत बनो दिव्या। जरा उस प्रेमी की मजबूरी को तो समझो, जो कितनी काली मन को छीनने वाली नाउम्मीदी के बाद खुदकुशी की धमकी के कगार तक पहुंचा है। रोहन, ऐसा प्रेमी कितना लिचलिचा और बिना रीढ़ की हड्डी वाला होता है, सोचकर ही उबकाई आती है। ऐसी धमकी कितनी बचकाना और इम्मेच्योर है। तुमने कभी खुदकुशी की धमकी नहीं दी। न दी न दूंगी। मैं उस प्रेमी की इज्जत करने को तैयार हूँ जो धमकी दिए बिना सीधे खुदकुशी कर ले। ये तो वही कहावत है कि जबर मारे और रोने भी न दे। रोने से कोई रोक सकता है रोहन? लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे आंसू प्यार से पूछो, नहीं तो मैं घूमते में कूदता हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। दिव्या, तुम बाहर से इतनी मुलायम और अंदर से इतनी सख्त क्यों हो? अपने लिए ले रही हैं? पूजा के लिए? संसार त्याग की भूमिका है। भगवान का भजन तो अच्छी बात है, पर यूं इस तरह जीवन में निराश नहीं हुआ करते। और फिर अभी तुमने देखा ही क्या है। जिसकी कोई आशा पूरी नहीं होती चाचा जी, वो निराश नहीं होगी तो और क्या करेगी? हे भगवान, अभी और क्या क्या दिखाओगे? ये 2 दे दीजिए। इसका कितना हुआ? 20। माला उतारो यार, उतारो ये माला। अरे नाटक है यार। देखो मुझे भीतर चुभ रही है। अच्छा बाबा। ये हुई ना बात, चलो। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। अरे एक चीज देखा भाई, तुम नेल पॉलिश नहीं लगाती? कमाल, लिपस्टिक भी नहीं, मेकअप भी नहीं, फूलों के गहने तो पहनती है ना? फूलों के गहने दुष्यंत जैसे सेंसिटिव पुरुष को प्रभावित करते हैं, आजकल के लड़कों को नहीं। देखो आजकल के लड़कों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, एक दफा पहन के तो दिखाओ। तुम्हें प्रभावित करने की मुझे क्या आवश्यकता है? ये भी सही है, जो पहले से ही प्रभावित हो उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट किया जाए? मिट्ठू, अरे ये क्या?